तो अब हम इस नदी को पार करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने इस राफ्ट को नदी में टेस्ट नहीं किया है और यहाँ मुझे हर तरफ टाइगर के पंजों के निशान दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना ही ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ ये बोट किसी पीएम के लायक नहीं है। आगे देखिए सर, आपके हिमालय से निकली नदियाँ तो बहुत ठंडी हैं। मैं तो बिल्कुल जम गया। प्रधानमंत्री मोदी को हेलीकॉप्टर्स और मोटरकेड्स में सफर करने की आदत है, पर जंगल में जो मिल जाए उसी से गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पैर रखिए और फिर यहाँ आ जाइए। इस ट्रिप में ठंड लगेगी और इस तरह की ट्रिप पे कभी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना पड़ता है। आप इसमें बैठ जाएंगे? हाँ, हो सकता है थोड़ा गीला हो, पर कुछ नहीं कर सकते। वैसे वो राफ्ट इतना बड़ा नहीं है कि उस पे हम दोनों बैठ सके, पर जब तक वो सेफ रहेंगे मैं उसके साथ तैर कर आ जाऊंगा। ओके, तो अब मैं इसे पुश करूं? ओके, मुझे पैर चलाने पड़ेंगे। चलिए निकलते हैं। ओह सर, आपकी ये हिमालय से निकली नदियां बहुत ठंडी है, बता नहीं सकता, मैं बिल्कुल जम गया हूँ। बारिश और पानी का बहाव दोनों तेज हो रहे हैं। मैं अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इस रिवर क्रॉसिंग से डर गया हूँ। मुझे लगता है आप वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस तरह से राफ्ट में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 100 सालों में कभी किसी ने भी ऐसा कुछ किया होगा। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है। हाँ, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। हाँ, और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। हाँ, मैं वही साथ में कुछ नहीं था, ऐसे ही गुजारा करते थे। और कई 100 सालों तक लोग भी नदियों में इसी तरह से सफर करते आए हैं, ऐसे कुदरती राफ्ट बनाकर। ओके, हम नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। ठंड है, थोड़े गीले हो चुके हैं, पर प्राइम मिनिस्टर को कोई शिकायत नहीं है। वेल डन। बहुत अच्छे, वेल डन। थैंक यू। यू आर अमेजिंग। आप कमाल के। ओके, ये पकड़िए। आपको नीम का पत्ता पता है? यस। इसकी खुशबू देखिए, यस, जो बहुत अच्छी है। स्वीट नीम। बिल्कुल ठीक, स्वीट नीम, जो अंदर के पैरासाइट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंडिया, हाँ, we are famous for the curry, Indian curry. ऑफ कोर्स। In Indian curry, this is our permanent requirement. या पर ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Yes. और जब मैं जंगल में होता हूँ कुछ उल्टा फुल्टा खा लेता We are doing हूँ। this. दिस इज गुड। इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कंजर्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes. तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, भारत में हर पौधे को परमात्मा माना जाता है, उसमें गॉड का रूप देखा जाता है। हमारी एक परंपरा है तुलसी विवाह की। उस तुलसी विवाह में हमारे यहाँ भगवान के साथ ये तुलसी जो लीफ है उसकी शादी करते हैं साल में एक बार। और एक प्रकार से परिवार का हिस्सा बनाते हैं, डेडिकेट करते हैं उसको। ऑफ कोर्स। हाँ। और अब इंडिया एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आबादी के लिहाज से लगभग चाइना के बराबर है, जिसका मतलब है कि जहां तक इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाने का सवाल है, इंडिया की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। सभी मानव जाति की जिम्मेवारी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफस्टाइल। हम प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए। वही सबसे बड़ी समस्या है। और आपको क्या लगता है, हम सब मिलकर इंडिया को क्लीन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई बाहर की मदद से इंडिया क्लीन नहीं होता है। इंडिया क्लीन होता है इंडिया के लोगों के स्वभाव से।
इंडिया में पर्सनल हाइजीन उनके संस्कार में है, सोशल हाइजीन की हैबिट हमें डेवलप करनी है, और महात्मा गांधी ने इस पर बहुत काम किया और इन दिनों हमें बड़ी सफलता मिल रही है, और मैं मानता हूँ भारत बहुत बहुत तेजी से काम कर लेगा। आगे देखिए, पर इससे पहले कि हम जाएं, would you allow me the privilege to say a little prayer for you? थैंक्स, आई विल बी हैप्पी। Thank you. Lord, we thank you for this great man and this great country. And we pray for wisdom and many blessings on him and on India. प्रधानमंत्री और मैं एक बेहद ठंडी हिमालयन रिवर को पार करके दूसरी तरफ पहुंचे हैं। इस ठंड में गीले होने के बाद गर्म चाय से राहत मिली। और आपका बाकी दुनिया के लिए क्या संदेश है जो इंडिया की तरफ उम्मीद से देखते हैं? प्रकृति के साथ प्रेम करके कैसे जीना, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन न करना, जितना मनुष्य के हक में है उतना ही जीना। और दूसरा, हम कुछ भी अगर प्रकृति से लेते हैं तो मन में एक बार सोचें कि 50 साल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो आज आपको सवाल पूछ रहा है कि मेरे हक का तुम क्यों खा रहे हो, मेरे हक का तुम क्यों पी रहे हो, मेरे हक की हवा को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये दुनिया का हर व्यक्ति को 50 साल बाद जो बच्चा पैदा होने वाला है सवाल पूछने वाला है। हम उसको क्या जवाब देंगे, ये अगर मन में रखेंगे तो प्रकृति के प्रति प्रेम, हर प्राणी के प्रति प्रेम, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि प्रकृति और पशु प्राणी के प्रति प्रेम का क्या महत्व होता है। और आपने पॉलिटिक्स के बाद जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? कभी उस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जिसमें शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा? Well, it is our duty. Of course, we all have our duty. So thanks.